औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान की। ठीक है, ये बुक है हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के तमाम टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज पे आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास है शो ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। हमने ये दो चीज़ें शो करवानी है बाय वेन डायग्राम। कब? जब ए एंड बी आर ओवरलैपिंग हो, ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। तीन पार्ट हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम पहले को डिस्कस करते हैं। ये लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने वेन डायग्राम का आपको जो बताया था कि किस तरह से हमने जो है सबसे पहले रेक्टेंगल, फिर आपने कोई सी शेप लेनी है, ठीक है, अंदर वो किस तरह से लेनी है अगर ओवरलैपिंग हो और भी डिसजॉइंट हो, इस तरह के जो है वो पार्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 7 के किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें ताकि वेन डायग्राम का कंसेप्ट कुछ आपको समझ आ जाए। उसके बाद इस पे आ जाएं तो यहाँ पे आपने देखें, मैं आपको इधर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, ये जो है ना रेक्टेंगुलर शेप, अगर हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर शेप जो है ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है। ठीक है, जिसके अंदर हम दो सेट्स को स्टडी करते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ दो ही दिए गए हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं शो करवाया गया। ठीक है, तो अंडर स्टडी जो होते हैं ना सेट्स, उनको हम अंडर स्टडी किसके अंडर करते हैं? ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंडर हम उसको स्टडी करते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए के भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, बी के भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं और इजाफी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इजाफी मेंबर भी हो सकते हैं, इजाफी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। यूनिवर्सल है क्योंकि इसमें यह तो लाजमी होना चाहिए कि ए के भी और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम का पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने सेट्स बनाने हैं। किस तरह से हैं? अगर वो यूनियन में है तो उनके हिसाब से, इंटरसेक्शन में है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग भी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में करवाया था। यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरलैपिंग ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो मुश्तरक होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स मुश्तरक हैं। फ़र्ज़ करो कि मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास ए है, ठीक है। अब कुछ मुश्तरक हैं तो मुझे कुछ हिस्सा इन दोनों के लिए कॉमन रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो मुश्तरक हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सही है, तो ये कुछ हिस्सा जो है ये इन दोनों के अंदर जो है वो कॉमन है। ठीक हो गया, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अब देखो ये काम तुम्हारा यहाँ तक खत्म हो गया कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अब दूसरा काम स्टार्ट होता है कि हमने शो क्या करवाना है? ए बी का डिफरेंस। ठीक है, ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी का आपको मतलब पता होना चाहिए। ए डिफरेंस बी का जो मतलब है वो ये है कि हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। ठीक है, जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो इसी को हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो ये तमाम यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ये पहले में हैं लेकिन दूसरे में नहीं है। जो पहले में है और दूसरे में भी है वो ये वाला इलाका है। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये सिर्फ पहले का है। ये पहले के एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे हैं, ये बी के अंदर नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला इलाका जो है वो शेड होगा। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। अब हम बी माइनस ए के लिए भी शो करवाते हैं। सबसे पहले तो हम सेट्स बनाते हैं। क्या है? ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग के लिए ये पहले आपने लिखना है यहाँ पे यू। ओवरलैपिंग के लिए कुछ इनका जो है वो इलाका कॉमन होगा और उसके बाद अब इसको हम अगर ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो देखो अब जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, अब बी पहले है तो ये वाला है, यानी जो बी में हो और ए में ना हो वो इसके रिजल्ट में आएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है वो पहला पार्ट क्लियर होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले समझे कि हमने शेप किस तरह की बनानी है, तो वो हमें ये चीज़ बताती है जो कंडीशन दी होती है कि ए अब क्या है, पहले ओवरलैपिंग था, अब ए जो है वो बी का सबसेट है। तो बेटा सबसेट का क्या मतलब होता है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। यानी ए को हमने बी से निकाला हुआ है, ऐसे कह लें। ठीक है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि बी के अंदर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम तो जनरल बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़्यादा हो सकते हैं जो हम, यानी पॉसिबिलिटी है, तो हम बी को बड़ा ही बनाते हैं, तो ए को हम छोटा बनाते हैं। यानी ए जो है वो बी का सब सेट है। ये ए है, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी मौजूद हैं।
ठीक है, जैसे पिछली एग्जांपल में हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन था, तो हमने कुछ इलाका शेडेड किया था, लेकिन अब ए सारे के सारा जो है वो बी के अंदर मौजूद है, तो ए को हम बी के अंदर जो है वो ड्रा करेंगे। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी, यानी ए बी का सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमने ए माइनस बी निकालना है। अब देखो ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब हमने क्या लिखना है कि जो ए में हो, यानी जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में हो और बी में ना हो, क्योंकि ए तो सारा का सारा बी के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी इलाका जो है वो शेड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी आएगा। ठीक है, खाली कोई भी इलाका हमारे पास शेडेड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो एम्प्टी आएगा। चाहिए आप एक जनरल सेट्स ले लें, उनका भी आप करके देख लें, तो आपके पास यही आएगा। यानी फ़र्ज़ करो कि मैं कहता हूँ कोई हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, कि बी हमारे पास है जी 1 2 3, ठीक है। अब इसका कोई सबसेट हमने लेना है जिसको ए रखना है। अब सबसेट क्या होते हैं, पहले एम्प्टी सेट, फिर हमारे पास सिंगलटन, तो मैं कोई सा एक ले लेता हूँ, सिंगलटन में से ये 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसेट लिखने आपको आते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये अब ए मैंने बी का एक सबसेट लिखा है। अब मैं फ़र्क लिखता हूँ, देखो फ़र्क कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का क्या मतलब है कि जो ए में हो और बी में ना हो, तो जब ए बी का सबसेट होगा तो ए का जो एलिमेंट होगा वो बी के अंदर तो मौजूद होगा पहले से, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो ए में हो और बी में ना हो, तो इसका जो जवाब आएगा वो एम्प्टी आएगा। और वेन डायग्राम में इसको हम खाली छोड़ देते हैं, यानी कोई इलाका भी शेड नहीं करते, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एम्प्टी को शो कर रहा है। उम्मीद है कि इस बात की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब दूसरी बात देखो, दूसरी में उसने ये बात तो वही है ना कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ये बी है ये ए है, सही है। अब दूसरी कंडीशन के बी ए, अब बी को पहले रखना है, यानी बी हमारे पास पहला है, ऐसे बी पहला है ए बाद में है। तो अब देखो बी के अंदर अब क्या लिखना है हमने, यानी जो पहले के अंदर हो और दूसरे के अंदर ना हो, तो जाहिर बात है जो बी के अंदर ए के अलावा जो होंगे वो सारे होंगे। ठीक है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 और 3, यानी जो पहले के अंदर हो और दूसरे के अंदर ना हो, इसमें 1 है और 3 है, इसमें 1 3 नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो देखो ये जो इसमें ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले सारे एलिमेंट्स ये बी के अंदर हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है, जो कॉमन है वो यहीं पे ही हैं, यानी जो ए के अंदर भी हैं बी के अंदर भी हैं, वो इसी इलाके में आते हैं। सही है, क्योंकि ये बी बड़ा है और ए उसने छोटा बनाया हुआ है, ये सबसेट है। तो इसके अलावा अब इस सबसेट के अलावा ये जो सारा इलाका है ये हम शेड करेंगे, यानी वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी के अंदर होंगे और ए के अंदर नहीं होंगे। इसका ये मतलब है ना, तो ये हम इस इलाके को शेड कर देंगे और ए को खाली छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो बी में हैं और ए में नहीं है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अब उसका उल्टा है, पहले ए बी का सबसेट था, अब बी ए का सबसेट है। तो बी ए का सबसेट है तो क्या मतलब है कि बी जो है वो छोटा है और ए जो है वो बड़ा है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो तो फिर ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा और कोई बड़ा हो, यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है एक ही टाइम में, तो तब ए और बी आपस में बराबर होते हैं। ये भी हम नेक्स्ट जो है इसी वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो वो आपकी नहीं हो पाएगी कि ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी हमेशा जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, अब बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी बी छोटा है और ए बड़ा है। अब हमने क्या बताना है कि ए माइनस बी। तो देखो बेटा, ए माइनस बी का क्या मतलब है कि जो ए में हो और बी में ना हो, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर हैं और बी के अंदर नहीं है। सही है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आ जाओ बी, ये तो हमारे पास वही है ना कि बी द सबसेट ऑफ ए, ये बी है, ये हमारे पास ए है। अब हमने दूसरी कंडीशन लगानी है बी माइनस ए। अब हमने ये मालूम करना है। अब इसका मतलब भी यही है कि जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, यानी जो बी के अंदर हो और ए के अंदर ना हो, तो हम बी को शेड नहीं कर सकते, क्योंकि बी सारा का सारा जो है वो ए के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने बताना है कि जो नहीं है वो वाला इलाका शेड करना है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर ना हो, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। उम्मीद है कि इस बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो उसको पहले देखते हैं, फिर आपको उसको कंसेप्ट समझाऊंगा और लास्ट पे आपको जो है वो एग्जाम्पल क्लियर करवा दूंगा और इंशाल्लाह आपको वो अच्छे से समझ आएगी। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास है। हमने प्रूव करना है कि ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर है। यानी फर्ज कर लो कि ये पूरा की पूरी जो साइड है इसका जो रिजल्ट होगा वो एक ही सेट होगा ना,
सही है। जब हम वैसे अगर जनरली इसको ए को कोई लेट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास सेट है 1 2 3, इस तरह से लेट करके इस तरह हम छोटे क्लासों में प्रूव कर रहे थे 9th 10th में कि इसको हम कोई से सेट जो है वो लेट कर लेते थे, बी को भी इसी तरह से सी को भी, और उसको हल करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपने प्रूव करना है, शो नहीं करना। शो करना होता ना तो वो आसान था कि आप कोई से ए को कोई से 2-3 एलिमेंट्स दे देते, ठीक है, बी को कोई से 2-3 एलिमेंट्स खुद से लेट कर लेते, सी के भी, और आप जो है वो उसको शो करवा देते। शो नहीं करवाना, हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं, ठीक है। वो 3 तरीके मैं आपको समझाता हूँ, और उनमें से जो हमने आज ही करना है वो आपको यहाँ पे मैं उसके साथ जो है वो कंप्लीट इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसका एक रिजल्ट आएगा जो कि एक सेट होगा, ऐसे ही है। इसका एक रिजल्ट आएगा जो कि एक सेट होगा। तो 2 रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, और वो आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है ना, तो रिजल्ट बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने का क्या मतलब है, वो कब बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या शो करवाना है कि हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों बराबर हैं, वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। पहले समझ लें, फिर उसको इस पर हम जो है वो लगा देंगे, तो सिंपली हमारे पास ये जो है समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मेथड्स आते हैं प्रूव करने के लिए सेट आइडेंटिटीज। तो उसको सेट आइडेंटिटी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो हमारे पास जितनी भी सेट की हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनको सेट आइडेंटिटीज कहते हैं। तो अब उसको प्रूव करने के जो है वो ना मेथड्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो ये है कि आप इसको प्रूव कर सकते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम आप बनाएं दोनों साइडों की, लेफ्ट साइड के भी और राइट साइड के भी। सिंपली आपने वेन डायग्राम बनानी है, और अगर दोनों साइडों की वेन डायग्राम एक जैसी होगी तो हम बता देंगे कि ये सिंपली जो है वो आपस में इक्वल है। अभी तक जो है वो आपने शायद बड़ा भी हो 9th 10th में कि 3 अगर हमारे पास सेट दिए होंगे उनकी वेन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। तो अगर आपको उसकी नहीं समझ, आप इस क्वेश्चन को उस तरह से करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली आपने क्या करना है बेटा, कमेंट कर देना है, मैं आपको उस तरह से भी करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे बुक पे आपको जो है वो सिंपली करवाया गया है सबसेट वाले कंसेप्ट से। तो सबसेट वाले कंसेप्ट से मैं आज करवाऊंगा, लेकिन वेन डायग्राम से और एक और कंसेप्ट आता है ट्रुथ टेबल वाला, ये हम 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है। ट्रुथ टेबल वाले कंसेप्ट, या ट्रुथ टेबल या मेंबरशिप, इसको कहते हैं मेंबरशिप टेबल। तो उससे भी हम जो है वो इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे जो है वो दोनों साइडों के यानी वो टेबल में जो हमारे पास कॉलम आते हैं वो सेम होंगे, तो हम कहेंगे कि ये आपस में इक्वल हैं। वो नेक्स्ट हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमने अब यूज़ करनी है वो ये है कि सबसेट की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। यानी अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और साथ ही साथ, ठीक है, बी भी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में बराबर होंगे, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएं। तभी होते हैं जब ए और बी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो आप सिंपली इसका कुछ ले सकते हैं, ए को कुछ लेट कर लें, ठीक है, ए बी का सबसेट है। तो देखो ए बी का जब हम इक्वल लिखते हैं, देखो अगर लिखते हैं इक्वल सेट्स 2 3 1 2 3, और इधर भी हम लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब देखें, तो अगर ये कहते हैं ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, तो अब देखो ए बी का सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि बी ए का सबसेट है, ऐसे ही है ना कि बी सबसेट है ए का। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास जो हैं वो आ जाती हैं जब 2 सेट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हमने जो काम करना है ना बेटा, हमने ये काम करना है कि हमने ये चीज़ें शो करवानी है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की सबसेट है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की सबसेट है। तो हम ये साबित कर देंगे, अगर ऐसा हो गया तो हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पास जो है वो दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या शो करवाना है। हमने शो करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की, ठीक है, सबसेट है, और जो ये है ये इसकी सबसेट है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब एक और वहाँ पे मसला है, एग्जांपल में वहाँ पे हमारे पास ना इस साइड का रिजल्ट दिया गया है, जैसे मैंने ये खुद से ले लिया है, और ना इस साइड का रिजल्ट दिया गया है, जो ये भी मैंने खुद से लिए हैं, ठीक है। हमने तो प्रूव करना है ना, तो हमें दिया तो नहीं गया, तो हम इसके लिए एक कोई सा यानी सिंपल सा एक ले लेंगे, एक्स वेरिएबल ले लेंगे, कोई सा एक एलिमेंट यहाँ से फर्स्ट को लो, इसको ले लो।
हमने ये साबित करना है कि ये 2 इस साइड पे भी है, ठीक है। अगर इस साइड पे हमने ये खुद से मान लेना है कि इस साइड पे है, ठीक है, x जो है वो इस साइड पे है और हमने ये साबित करना है कि वो इस साइड पे भी है, सही है। यानी x को हमने इस साइड पे लेट करना है, यानी लेट करते हैं कि x इस साइड पे है, इसको फर्ज कर लो x कह लो, 2 को x कह लो, और ये हमने साबित करना है कि 2 इसमें भी है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने पूरे पे अप्लाई कर देना है कि ये साइड पूरी की पूरी जो है ना फिर इसमें मौजूद है। इसको कहते हैं, ये कंसेप्ट सिंपल सा है सबसेट का। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको मजीद समझ आ जाएगी। हमने करना क्या है ये आपको पता चल गया। पहला स्टेप हमने करना है कि हमने बताना है ए बी का सबसेट है और दूसरा स्टेप बी ए का सबसेट है। तो दोनों के लिए ये काम करना पड़ेगा हमको। पहले के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमने ए में कोई सा एक्स लेट करना है, यानी पहली वाली साइड में हमने कोई एक्स लेट करना है कि एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमने खुद प्रूव करना है कि एक्स बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, सही है, यानी इस साइड के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह से इसका कन्वर्स जब हम करेंगे तो हमने एक्स को लेट करना है कि ये बी के अंदर है और हमने ये खुद प्रूव करना है कि ये ए के अंदर भी होगा, ठीक है। तो इसको मजीद हम क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन बातें आपने याद रखनी है। हमने क्या साबित करना है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी जो हमारी पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की सबसेट है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की सबसेट है। तो तब हम एंड पे जाके कह देंगे, अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो हम एंड पे जाके कह देंगे कि ये दोनों आपस में फिर इक्वल है, सही है। इसके लिए काम हमने क्या करना है कि हमने इस साइड पे, यानी जो ये वाली साइड है, इस साइड से x जो है वो फर्ज कर लेना है कि ये इसमें है और हमने चेक करना है कि वो इसके अंदर है या नहीं है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरे स्टेप में दूसरी जो हमने करना है काम, उसमें हमने क्या करना है कि जब हम ये प्रूव करना चाह रहे होंगे कि बी ए का सबसेट है तो हम x कोई सा एक वेरिएबल ले लेंगे जो हम कहेंगे कि बी के अंदर है और हमने प्रूव करना है कि वो ए के अंदर भी है, ठीक है। ये दो काम हमने करने हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो, अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपली हल हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपने समझना है साथ साथ, तो आपको इंशाल्लाह जो है इसकी समझ आ जाएगी। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो हमने क्या साबित करना है, मैंने आपको बताया कि इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट साबित करना है। तो पहली बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने पहली चीज़ क्या साबित करनी है कि ये जो चीज़ है ये सबसेट है इसका, यानी ये सारा का सारा इसमें मौजूद है, ठीक है। सबसेट है इसका, सही है। लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है और राइट हैंड साइड की, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सही है। उसके बाद हम चलते हैं, हमने एक चीज़ ये शो करनी है और दूसरी चीज़ ये शो करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है ये सबसेट है इसका। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे शो करवानी है। तो लास्ट में हम कह सकेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं अगर ये दोनों कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होंगी, सही है। तो पहले के लिए हम हल करते हैं, ठीक है। ये 1 के लिए हम स्टेप कर रहे हैं सारे। देखो क्या करना है हमने, मैंने कहा था कि इस साइड से आपने कोई सा इसके रिजल्ट से फर्ज कर लो कि इसके रिजल्ट में x आएगा, वो ले लेना है और उसको साबित करना है कि वो इसमें भी है। तो हम कहते हैं कि हम लेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि x जो है एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर है, यानी x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन c के रिजल्ट से, ठीक है। यानी इसमें जो है वो आ रहा है, जब इसको हल करते हैं तो उसमें x आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और हम ये साइड बनाएंगे। देखो किस तरह से, अब समझना है आपने, अब हमने इंटरसेक्शन की आपने बात समझनी है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन आप जब लिखते हो, यानी ये एक सेट अब हमारे पास कंप्लीट और ये एक सेट कंप्लीट है, तो जब दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लिखते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ये x a में भी हो और x b में भी हो, ठीक है। जब दोनों में होगा तभी जो है वो इसके रिजल्ट में आएगा ना, ठीक है। तो x क्या लिखना है हमने, x a में भी हो और, यानी एंड, ठीक है, x जो है वो b यूनियन c के सेट में भी हो। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस इंटरसेक्शन को एंड लिख दिया है, या वैसे भी याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही कंसेप्ट की, तो यानी आपने क्या करना है, इस इंटरसेक्शन की जगह पे एंड लिखना होता है और यूनियन की जगह पे और। ये मैं आगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि और आपने क्यों लिखना है, ठीक है। ये तो हमने वैसे ही एक दफ़ा लिख देना है, एंड हमने लिखना है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान और क्यों लिखना है। देखो x मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के यूनियन में आ रहा है,
तो एक्स इन दोनों के अगर फर्ज करो यूनियन में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो फर्ज करो कि बी हमारे पास है 1 2, सही है, सी हमारे पास है 1 2 3 फर्ज कर लो, ठीक है। तो अगर हम इसका यूनियन लिखते हैं बी यूनियन सी तो हमारे पास आएगा 1 2 3, सही है। अब मैं फर्ज करता हूँ कि ये 1 को मैं कह रहा हूँ एक्स, यहाँ तो हमें नहीं ना पता। फर्ज करो कि एक्स 1 को मैं कह रहा हूँ एक्स, तो ये जो 1 है ये या तो ए में होगा, यानी या तो पहले में होगा बी में, या तो ये सी में होगा, सही है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे या, यानी एक्स बी में होगा या एक्स सी में होगा, यानी एक्स बिलोंग करेगा बेटा बी से, या यानी और एक्स बिलोंग करेगा सी से। दोनों में से किसी एक में भी बिलोंग करेगा तो वो उसके यूनियन में आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा बी से और एक्स बिलोंग करेगा सी से, और इंग्लिश वाला, ठीक है, उर्दू वाला नहीं। तो उसके बाद देखो ये अब हमारे पास इतना आ गया सिंपली। अब देखो बेटा एक्स अगर ए के अंदर है, ये हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। देखो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसको भी। देखो ना, अगर हम फर्ज करते हैं कि ए हमारे पास जो है वो ये है 1 2 3 4 को हमने खुद से लेट कर लिया, चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर x जो है, ये देखो ये x, इसको मैंने 1 को लेट किया हुआ ना x। मैं कहता हूँ कि अगर ये a के अंदर है तो इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, b यूनियन c के साथ। तो इसका मतलब यही है कि a के अंदर हो और ये b के अंदर भी हो सकता है 1, या फिर c के अंदर भी हो सकता है ये 1। जो हम इसके इंटरसेक्शन में जो हमारा जवाब आएगा इन दोनों के, इन दोनों साइडों के, इस साइड के और इस साइड के, जो इंटरसेक्शन का यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि वो हमारे पास 1 या तो बी में होगा या तो सी में होगा, यानी फिर हम दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। यानी इस तरह से x बिलोंग करेगा ए से एंड x बिलोंग कर सकता है बी से, या फिर x ए से बिलोंग करे, यानी ए तो हमारे पास है ना, इसका हमने इंटरसेक्शन इन दोनों चीज़ों के साथ लेना है। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे एंड x बिलोंग करेगा सी से, ठीक है। अगर इस बात की जो मैंने समझाई आपको समझ आई है तो ठीक है, लेकिन इसको भी याद करने का एक तरीका है कि आप इसको देखो, ये लिख के एंड लिखो, फिर ये लिखो, ठीक है। ये एक आपने कंप्लीट लिख लिया, फिर आपने ये वाला और लिखना है, फिर आपने एक्स बिलोंग करेगा ऐसे एंड लिख के फिर ये लिख लो, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस सारे को पहले के साथ, फिर दरम्यान में और, फिर इस सारे को इसके साथ। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, और का लफ्ज़ है और, ठीक है। तो और के लिए मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन। तो ए में भी है बी में भी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स फिर बिलोंग कर सकता है ना इनके इंटरसेक्शन से भी, सही है। अगर इस कंसेप्ट की भी समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि एंड की जगह पे हमने क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि हम क्लोज करवा रहे हैं और हमने आपने ये ध्यान में रखना है कि ये साइड बनानी है, ये वाली साइड बनानी है, ठीक है। तो ये वाली साइड बनानी है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें क्लू भी मिल जाता है। तो देखो हमारे पास सिंपल ये क्या हो गया है, बन गया है। और का क्या मतलब होता है, और का मतलब होता है यूनियन। तो फिलहाल मैं और लिखता हूँ और इस साइड को हल करता हूँ। एक्स बिलोंग करेगा, एंड का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन सी। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने बता दिया आपको सिंपल कि ए में भी हो और सी में भी हो। अगर दोनों में हो तो जाहिर बात है कि वो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, सही है। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे, और वैसे आपने याद करना है तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब देखो और है तो यूनियन, यानी अगर एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में और दरम्यान में यूनियन है, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की आपको सारी समझ आ गई होगी। तो हमने क्या किया बेटा, हमने सिंपली x जो है वो इससे एक एलिमेंट उठाया और हमने साबित कर दिया है कि वो इस साइड के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि ये इसके फिर सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ये हमने खुद से जो है वो एक कंसेप्ट बना लिया है, सही है। तो ये हमने साबित किया कि इसमें से हमने कोई एक एलिमेंट लिया और उसको साबित कर दिया कि वो इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये इसका सब सेट है, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट्स का नहीं पता। तो पहली बात जो है हमारी वो क्लियर हो गई कि हमारे पास अब आ गया दस वी हैव, हमें पता चल गया है, ठीक है, कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
अब हमने उल्टा काम करना है, कन्वर्सली हमने करना है। कन्वर्सली क्या करना है कि हमने इसमें से x को लेट करना है और ये बनाना है। अब ये सारा काम उल्टा है, अगर ये सारी समझ आपको ऊपर वाली आई है तो इसी को आपने उल्ट करते जाना है और आपको ऊपर वाला जो है वो मिल जाएगा। देखो हम x को लेट करते हैं कि हमारे पास ये इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हमने दूसरी चीज़ शो करवानी है ना, ये वाली दूसरी, हम ये दूसरे के लिए अब सॉल्व कर रहे हैं। सही है कि हम कहते हैं कि x बिलोंग करता है, देखो ये इस साइड से, और हमने इस साइड पे इसको प्रूव करना है खुद से। तो इस साइड से बिलोंग करवाते हैं। देखो x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, इससे बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के यूनियन में है, तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो फिर भी ये इन दोनों के रिजल्ट में आएगा। तो या के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में और, तो x a इंटरसेक्शन b में हो या फिर x इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c में हो, इन दोनों के इसके इंटरसेक्शन में हो या फिर इसके इंटरसेक्शन में हो, वो इनके यूनियन में आ सकता है। तो मैंने या की बजाय यहाँ पे इंग्लिश में और लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि x बिलोंग करते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि इसमें भी है और इसमें भी है, और उर्दू वाला। ठीक है, तो उसको हम और को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंड, यानी x बिलोंग करता है a से b एंड x बिलोंग करता है b से b, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में है। फिर यहाँ पे दरम्यान में और आएगा और x बिलोंग करता है a से b एंड x बिलोंग करता है, ठीक है, x बिलोंग करता है c से b। क्या किया मैंने, ये आपको शायद पहले नहीं नज़र आया। देखो a इंटरसेक्शन b है, तो मैं क्या, x जो है अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a में भी होगा और b में भी होगा। तो x a में भी है और x b में भी है, और दरम्यान वाला वैसे ही आ गया, x a में भी है और x c में भी है, तभी इनके इंटरसेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया। अब देखो, अब हमने कहना है कि x a में, या देखो ये उसका उल्ट है। अब ये बन गया हमारे पास। अब हमने x बिलोंग्स टू a, अगर आपको कंसेप्ट की नहीं समझ आ रही तो सिर्फ आप ऐसे कर लें, ये याद कर लें कि x बिलोंग्स टू a को हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, वैसे आपने ऐसा, ये कंसेप्ट नहीं है कोई, कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे याद करने का तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू a इसमें भी है, x बिलोंग्स टू इसमें भी है। ठीक है, तो इसको आप कॉमन ले लें, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसको आपने सिंपली क्या कर लिया बेटा, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद आपने दरमियान में क्या लिखना है, फिर एंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड x बिलोंग करेगा किस से, b से या फिर c से, x बिलोंग करेगा c से। ठीक है, ये x प्लस a, ये हमने ये कॉमन ले लिया है। इधर क्या बचा है, x बिलोंग्स टू b और दरम्यान में और इधर बचा है x बिलोंग्स टू c, यानी इतना हमने ये कॉमन ले लिया, इतना वाला, ये वाला बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास ये बच गया। सही है, अंदर हमारे पास ये बच गया। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। कंसेप्ट इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आपको ना समझ आए, तो सिंपली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखो, या आप इस कंसेप्ट को उल्टा कर आप समझ सकते हैं, यानी जैसे यही मैंने समझाया है कि ये किस तरह से मैंने ओपन किया है, तो इसी को आप उल्ट कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये सारा आ गया। देखो x बिलोंग करता है a से, ठीक है, एंड अब x b में हो या c में हो, तो वो इन दोनों के क्या आ जाता होता है, यूनियन में, या आ रहा है ना, और आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के यूनियन में आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, अब a में हो और इसमें भी हो, ये पहला सेट है, यानी इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो, तो जाहिर बात है कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में होता है। तो a इंटरसेक्शन x नहीं लिखना, हमने डायरेक्टली लिखते हैं a यूनियन b। इस एंड की समझ आइए ना, यानी और इसमें भी है, x इसमें भी है, a में भी है और x इसमें भी है, तो जाहिर बात है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये हमारे पास अब दूसरी साइड आ गई है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि सिंपली क्या है, ये भी इसका सबसेट है, यानी ये हमारे पास आ जाता है सिंपली x a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c जो है, इससे हमने x को लेट किया है और हमने साबित कर दिया कि वो इसमें भी है। तो ये अब क्या है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, a यूनियन b, सॉरी यहाँ पे आना था b यूनियन c, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी आएगा b यूनियन c। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस सारे क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अब क्या हुआ है कि हमारे पास पहला जो है वो दूसरे का सबसेट साबित हो गया और दूसरे जो पहले का सबसेट साबित हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं,
इक्वल हैं। तो हम इसको अगर 1 का नाम दें, ये हमने जो मालूम किया इसको अगर हम 1 का नाम दें, ठीक है, और इसको हम 2 का नाम दें, तो 1 और 2 की रो से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में फिर क्या है जी, सिंपली बराबर हैं। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर जो वो पेपर में आ जाती है, जिसको आपने लाजमी तौर पे कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया कि किस तरह से याद करते हैं, और दूसरा मैंने ये भी बता दिया है कि आपने इसको कंसेप्ट किस तरह से याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँ सिर्फ याद करने के हिसाब से, तो आप इसको एक दफ़ा ध्यान से देख लें। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल जो है वो सारी एग्जांपल जो है वो शो हो रही है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर याद करने का तरीका आपने देखना है तो देखो जहाँ जहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, वहाँ पे एंड आएगा, जहाँ पे यूनियन आ रहा है वहाँ पे और आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ओपन करके लिखना है। पहले आपने इंटरसेक्शन को हल किया, फिर इसको हल किया, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, फिर आपने मैंने बताया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है दरमियान में और। ठीक है, कंसेप्ट की समझ आइए तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से इसको सिंपली याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल बन गया। अब यहाँ पे एंड है तो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, यहाँ पे और है और वैसे ही आ गया, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब और का मतलब क्या है, यूनियन, तो ये हमारे पास सिंपली दूसरी साइड बन गई। उम्मीद है कि इस बात की सारी की आपको समझ आ गई होगी। अब हमने दूसरा काम करना है, तो देखो यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इंटरसेक्शन की जगह पे एंड लिख दिया, इधर भी इंटरसेक्शन की जगह पे एंड लिख दिया। अब मैंने कहा था कि ये दोनों में आ रहा है तो आप इसको कॉमन ले लें और अंदर ब्रैकेट में ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, यानी बी यूनियन सी, और यहाँ पे एंड वैसे ही आ गया। अब ये आप इन दोनों के दरमियान एंड आ रहा है तो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, और यू का मतलब है और का मतलब है यूनियन। ठीक है, ये मैंने बता दिया है वैसे सारा कि एंड हम क्यों कहते हैं और क्यों कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई तो वो इतना कर सके कि वो क्वेश्चन को सारा हल कर सके, इस वजह से मैंने इस तरह से आपको जो है वो ये एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपने एक प्यारा सा कमेंट कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोस जल्द से जल्द जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करें, ताकि आपकी भी मदद हो सके और दूसरे स्टूडेंट्स की भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो एक्सरसाइज 1.2 पे होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उस वीडियो में सॉल्व करूँ। तो आपने जो सबसे पहले काम करना है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।